श्री शिव गीता पहला अध्याय। सूत उवाच अथातः संप्रवक्ष्यामि शुद्धं कैवल्यमुक्तमिदम् अनुग्रहान् महेशस्य भवदुःखस्य भेषजम्। अध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा का जागृत होना ईश्वर कृपा के बिना नहीं हो सकता। भगवान शिव स्वयं ईश्वर रूप हैं, जिनके अनुग्रह पर ही सूत जी शौनक आदि मुनियों के समक्ष शिव गीता का उपदेश कर रहे हैं। जीवन का चरम उत्कर्ष कैवल्य मुक्ति है, जिससे संसार के सभी प्रकार के दुखों का अंत होकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। दुखों से निवृत्ति की यही एकमात्र औषधि है, जिसका वर्णन शिव गीता में किया गया है। सूत जी इसी शिव गीता का कथन शौनक आदि समस्त मुनियों के समक्ष कर रहे हैं। न कर्मणाम अनुष्ठानैर न दानैः तपसाभिवा कैवल्यम लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन केवलम। मुक्ति का साधन केवल ज्ञान है। यह ज्ञान आत्मज्ञान, ईश्वर, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि इसी ज्ञान से मनुष्य सृष्टि के संपूर्ण सत्य को जान लेता है तथा मिथ्या का तिरस्कार कर देता है। इसी ज्ञान के बिना वह मिथ्या को ही सत्य मानकर भ्रमित होता है, जो उसके सभी प्रकार के दुख, रोग, शोक, संताप इन सब का कारण बनता है। सत्य ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य मिथ्या को पकड़े रहता है। अतः ज्ञानियों ने इसी परम सत्य को जानकर घोषणा की कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। भगवद गीता में ज्ञान को ही परम पवित्र माना है तथा कहा है कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। इस सृष्टि के दो ही आधार हैं, ज्ञान और कर्म। कर्म में कर्म कांड, दान व तप किए जाते हैं, किंतु इन कर्मों का फल होता है जिसे भोगने के लिए पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। उत्तम कर्मों से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई भी कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। आरंभ में कर्मों की आवश्यकता है, किंतु ये परम गति को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकते। अतः सूत जी ज्ञान को ही महत्व दे रहे हैं। रामाय दंडकारण्ये पार्वती पतिना पुरा या प्रोक्ता शिव गीताख्या गुह्याद गुह्यतमा हिसा। अध्यात्म ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति समझ सके। सामान्य व्यक्ति जिसकी बुद्धि व मानसिकता का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, वह इसे ग्रहण करना तो दूर रहा, समझ भी नहीं सकता, क्योंकि वह तो भोग विलास में ही लगा हुआ है। इसीलिए ऐसे ज्ञान को गुप्त ही रखा गया है तथा आध्यात्मिक गुरु अपने किसी योग्य पात्र को देखकर ही यह ज्ञान उसे देता है। अयोग्य को देने का इसीलिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। इस शिव गीता का ज्ञान भी उच्च कोटि का ज्ञान है, जिसे सर्वप्रथम भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को दंडकारण्य में दिया था। इसी का वर्णन सूत जी इन ऋषियों के सामने कर रहे हैं। यस्याह श्रवण मात्रेण नृणाम मुक्तिर्ध्रुवम भवेत पुरा सनत कुमाराय स्कंदेनाभिता हिसा। भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट यह ज्ञान ऐसा है जिसे कोई ठीक से सुन भी ले तो भी वह मुक्त हो जाता है। उसे अन्य किसी साधना, किसी तपस्या की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यही ज्ञान
पूर्व काल में स्कंद जी ने सर्वप्रथम सनत कुमार को दिया था, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इसी ज्ञान से वे मुक्त होकर रहे। सनत कुमारः प्रोवाच व्यासाय मुनिसत्तमः मह्यं कृपातिरेकेण प्रददौ बादरायणः। ज्ञान की एक परंपरा होती है। जिन श्रेष्ठ ज्ञानियों ने कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया है, वे उसे अपने किसी योग्य शिष्य को देते हैं, जिससे उस ज्ञान की धारा कहीं अवरुद्ध न हो जाए। सनत कुमार ने इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने हेतु उसे बादरायण व्यास जी से कहा। सूत जी कहते हैं कि व्यास बादरायण जी की कृपा से ही मैं उस ज्ञान का वर्णन आप लोगों के सामने कर रहा हूं। उक्तम चतेन कस्मैश्चित् न दातव्यम इदम त्वया सूतपुत्रान्यथा देवाः क्षुभ्यन्ति च शपन्ति च। सूत जी कहने लगे कि व्यास जी ने मुझे यह भी कहा कि इस ज्ञान को तुम और किसी को नहीं देना, वरना ये देवता लोग क्षुभित होकर श्राप देते हैं, क्योंकि देवता लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं। अथ पुष्टो मया विप्रा भगवान बादरायणाः भगवन् देवताः सर्वाः किं क्षुभ्यन्ति शपन्ति च। सूत जी कहने लगे कि जब श्री व्यास जी ने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने उनसे पूछा कि इस ज्ञान के देने से देवता गण क्यों क्षुब्ध होते हैं तथा शाप क्यों देते हैं। इस ज्ञान को देने से देवताओं की क्या हानि होती है, वे क्यों परेशान होते हैं। क्या देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता क्या? तासामत्रास्तिकाः यया कुप्यन्ति देवताः पाराशर्योऽथ मामाः यत्पृष्टं शृणु वत्स तत्। सूत जी कहने लगे कि जब मैंने व्यास जी से देवताओं के क्रोधित होने का कारण पूछा, तो व्यास जी कहने लगे, इसका कारण मैं तुझे बताता हूं, सुन। नित्याग्निहोत्रिणो विप्राः सन्ति ये गृहमेधिनः त एव सर्वफलदाः सुराणाम कामधेनवाः। सूत जी कहने लगे कि व्यास जी ने कहा कि ये देवतागण महान भोगी हैं, इनको भोग न मिलने पर ये क्रोधित होकर श्राप देते हैं। ये दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं। राग द्वेष सभी इनमें विद्यमान है। समुद्र मंथन से निकला अमृत ये स्वयं पीना चाहते हैं। असुरों से सदा झगड़ते रहते हैं। इनको भोग सामग्री गृहस्थों से ही मिलती है, जो नित्य अग्निहोत्र करते हैं। इनका सूक्ष्म भाग ये ग्रहण कर तृप्त होते हैं, जिससे ये उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये गृहस्थ ही इनकी कामधेनु हैं, जो इनको नित्य भोग प्रदान करते हैं। यदि ये गृहस्थ यज्ञ कर्म को छोड़कर मुक्ति का मार्ग ग्रहण कर ले, तो इनको भोग मिलना ही बंद हो जाएंगे, जिससे ये कुपित होकर उनको शाप देते हैं। भक्षम भोज्यम च पेयम च यद यदिष्टम सुपर्वणाम अग्नौ हुतेन हविषा तत्सर्वम लभते दिवी। विशेष पर्वों में गृहस्थ यज्ञ किया करते हैं, जिनमें सभी प्रकार के भक्ष्य भोज्य तथा पान किए जाने वाले पदार्थों की अग्नि में आहुति देते हैं। इन पदार्थों का सूक्ष्म रूप ये देवगण स्वर्ग में स्वीकार करते हैं, जिससे वे तृप्त होते हैं। यदि ये गृहस्थी यज्ञ न करें, तो ये देवता अतृप्त रहकर उन्हें शाप देते हैं तथा कई प्रकार से उनको दुख देते रहते हैं। ततो न जायते भक्ति शिवे कस्यापि देहिनः तस्माद् विदुषाम नैव जायते शूलपाणिनः। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, वे किसी देवी देवता भूत प्रेत आदि की उपासना न करके केवल आत्मा की तथा ईश्वर की ही उपासना करते हैं। यह उपासना बिना किसी भौतिक वस्तु की कामना के ही की जाती है, किंतु अज्ञानी जन केवल भौतिक सुखों की ही कामना करने के कारण देवताओं को भजते हैं।
ऐसे अज्ञानी जनों की शिव में भक्ति नहीं होती, जिससे उनको शिव का प्रसाद नहीं मिलता, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए निष्काम भक्ति आवश्यक है। यथा कथंचित दातापि मध्ये विच्छिद्यते नृणाम, जातम वापि शिवज्ञानम न विश्वासम भजत्यलम। भगवान शिव स्वयं ईश्वर हैं, वे ही निराकार ब्रह्म के सगुण रूप हैं। धर्मों में जिस ईश्वर की बात कही गई है वे ही भगवान शिव हैं। सभी देवगण उन्हीं की विभिन्न विभूतियां हैं। ये देवगण उसी शिव के अधीन रहकर मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, किंतु वे ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते। जो मनुष्य उस शिव के विषय में थोड़ा बहुत जानता भी है, किंतु उसकी वासना भोगों में ही सीमित रहती है, जिससे उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भोगों की वासना तीव्र होने से उसकी ज्ञान प्राप्ति की साधना मध्य में ही खंडित हो जाती है, अथवा किसी को उसका ज्ञान हो भी गया तो उसमें उसकी श्रद्धा नहीं होती, जिससे उस ज्ञान का उचित फल नहीं मिलता, अर्थात उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ऋषयः उवाच यद्येवं देवता विघ्नम् आचरन्ति तनुभृताम् पौरुषं तत्र करस्यास्ति येन मुक्तिर्भविष्यति। मुक्ति ज्ञान से ही होती है, यह कर्म से प्राप्त नहीं होती। जो ज्ञान की उपासना छोड़कर देवताओं को प्रसन्न करके भोग प्राप्ति की ही इच्छा करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो इन देवताओं की पूजा छोड़कर केवल मुक्ति के लिए ज्ञान की साधना करते हैं, उनसे ये देवगण रुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको भोग मिलना बंद हो जाता है। वे विघ्न पैदा कर उस साधना को भंग करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि यदि ये देवता विघ्न डालते हैं तो फिर मनुष्य की मुक्ति किस पराक्रम से होती है, स्वयं के पुरुषार्थ से या ईश्वर की कृपा से? कृपया इससे बताइए। सत्यम सूतात्मज ब्रूहि तत्रोपायो अस्ति वानवा। ऋषिगण सूत जी से फिर मुक्ति का उपाय पूछते हैं कि फिर मुक्ति का कोई उपाय है भी या नहीं, क्योंकि देवताओं से लड़कर उन पर विजय पाना तो बड़ा कठिन है। सूत उवाच कोटि जन्मार्जितैः पुण्यैः शिवे भक्ति ही प्रजायते। मनुष्य अनेक पशु योनियों से गुजरकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जिससे उसमें पशु तुल्य संस्कार ही रहते हैं। वह आहार, निद्रा, भय और मैथुन को ही जीवन का सर्वस्व मानकर जीता है, क्योंकि ज्यों ज्यों उसकी चेतना का विकास हो जाता है, उसके मन और बुद्धि का विकास हो जाता है, वह इन तुच्छ भोगों का त्याग करके उच्च भोग की कामना करने लगता है। वह स्वर्ग सुख की कामना करता हुआ यह कर्म करने लगता है। इससे भी जब उसे संतुष्टि नहीं होती तो वह इनकी भी उपेक्षा कर ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इसमें उसको करोड़ों जन्म लग जाते हैं। ईश्वर अथवा शिव में भक्ति का होना तथा मुक्ति की इच्छा का जागरण पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों का ही फल है। इसलिए हर व्यक्ति की शिव में भक्ति नहीं हो सकती। इष्टापूर्तादि कर्माणि तेनाचरति मानवाः शिवार्पण धिया कामान परित्यज्य यथाविधि। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करके फल की ही चाह करता है। यह भक्ति नहीं है, बल्कि व्यापार है। ये तो हम शिव की अथवा किसी देवता की उपासना या भक्ति इसीलिए करते हैं कि हमें धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पदोन्नति हो जाए, कोई मुकदमा जीत जाए, चुनाव जीत जाए, इत्यादि अनेक कामनाओं को लेकर ही तो करते हैं हम भक्ति उनकी, अथवा स्वर्ग की चाह करते हैं।
ये भक्ति नहीं है। सूत जी कहते हैं कि जो शिव की भक्ति करना चाहता है उसे अपने सभी सांसारिक भोगों की कामनाओं का त्याग केवल शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए तथा अपने कामों को तथा उसके फलों को शिवार्पण कर देना चाहिए। जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अनुग्रहात् तेन शंभोर जायते सुदृढ़ो नरः ततो भीताः पलायन्ते विघ्नं हित्वा सुरेश्वराः। जब किसी मालिक की किसी पर कृपा हो जाती है तो फिर नौकरों की क्या हिम्मत हो सकती है कि उसके कार्य में विघ्न डालें। शिव की भक्ति से जब स्वयं भगवान शिव उस पर कृपा करने लगते हैं तो देवतागण भयभीत होकर भाग जाते हैं। फिर उनकी हिम्मत विघ्न डालने की हो ही नहीं सकती। वे भी शिव से भयभीत रहते हैं कि वे हमारा कहीं अकल्याण न कर दें। जायते तेन शुश्रूषाम चरिते चंद्रमौलिनः शृण्वतो जायते ज्ञानम ज्ञानादेव विमुच्यते। केवल भक्ति ही मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन तो केवल ज्ञान ही है, किंतु भक्ति से मनुष्य उस शिव तत्व के चरित्र व उसके कार्यों का श्रवण करता है। इस श्रवण से उसे शिव की विभूतियों का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान से वह शिवत्व का अनुभव करता है। यह अनुभव ही उसकी मुक्ति का हेतु है। जब तक शिवत्व की अनुभूति नहीं हो जाती तब तक मुक्ति असंभव है। बहुना अत्र कि मुक्तेन यस्य भक्ति ही शिवे दृढ़ा महापापोपपापाघो कोटिग्रस्तोपि मुच्यते। मनुष्य का मन बड़ा स्वार्थी है। उसकी परमार्थ में कोई रुचि नहीं होती। अपनी ही स्वार्थ पूर्ति के कारण वह सदा भोगों की कामना करता ही रहता है, जिससे उसे क्षणिक सुख तो मिल जाता है किंतु शाश्वत आनंद से वह वंचित ही रहता है। किंतु जिसकी शिव में दृढ़ भक्ति हो जाती है वह मन की इन क्षुद्र वासनाओं से मुक्त हो जाता है। मन से मुक्त हो जाना ही तो मुक्ति है। संसार में सभी पाप पुण्य मन की वृत्तियों के कारण होते हैं। ईश्वर की प्राप्ति होने पर वह मन से मुक्त हो जाता है। जब मन ही नहीं रहता तो सभी पाप पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। चाहे वे करोड़ों जन्मों से संग्रहित हों, फिर उनका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। यह सब शिव की कृपा से ही होता है। मुक्ति में केवल मन ही बाधा है, जो शिव की कृपा से ही दूर की जा सकती है। अनादरेण शाठ्येन परिहासेन मायया शिव भक्ति रतश्चेत स्यात् अंत्यजोपि मुच्यते। भगवान शिव कोई मनुष्य नहीं है जो किसी पर नाराज होकर उससे बदला ले। न वे कोई देवता हैं जो कुपित होकर किसी को श्राप दें। वे तो साक्षात ईश्वर हैं जो सब पर कृपा करते हैं। उनका नाम कोई भी भक्त किसी भी रूप में लेकर यदि उनका स्मरण करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसी है उनकी महानता। एवं भक्तिश्च सर्वेषां सर्वदा सर्वतोमुखी तस्यां तु विद्यमानायां यस्तु मर्त्यो न मुच्यते। संसार बंधनात् तस्मात् अन्यः को वास्ति मूढ़धीः नियमादयस्तु कुर्वीत भक्तिं वा द्रोहमेव वा। ईश्वर प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की साधनाएं कठिन व विलंब से फल देने वाली हैं, किंतु भक्ति का फल निश्चित है, तत्काल मिल जाता है। फिर भगवान शिव तो अल्प से ही प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए इस प्रकार भक्ति को अपनाकर जो संसार बंधन से न छूटना चाहे, ऐसा व्यक्ति तो मूर्ख ही माना जाएगा ना। यदि कोई भक्ति करके भी संसार बंधन से न छूटे तो वे केवल भक्ति को ही दोष देने लगते हैं, किंतु वे उसके नियम को नहीं जानते,
कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। इस प्रकार श्री शिव गीता का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।